हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस बहुत लेंथी लगते हैं और कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाती है, तो आज का वीडियो ना आपके लिए है। आज हम सीखेंगे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के दो तरीके, शॉर्टकट एंड डिविएशन मेथड। पर सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अरिथमेटिक मीन होता है एवरेज। उसको हम बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे 3 नंबर्स दिखा रही हूँ, 10, 20 एंड 30। हम इसको ऐड करते हैं। अब ये वैल्यूज कितनी है? ये 3 बार आ रही है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। हमारा जो अरिथमेटिक मीन आया वो आया 20। ये बहुत सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। लेकिन जब डेटा ना बहुत बड़ा हो जाता है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो डायरेक्ट मेथड लेंथी हो जाता है। इसलिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट एंड डिविएशन मेथड। चलिए अब शॉर्टकट मेथड देखते हैं। स्क्रीन पर अब आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इसमें यहाँ पर x की एक वैल्यूज है। ये इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। यहाँ पर 30, 40, 50 ये हमें वैल्यूज दी गई हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड तरीके से अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि हम एज्यूम्ड मीन को चूज करें। एज्यूम्ड मीन एक ऐसा नंबर है जो सीरीज का पार्ट होता है और वो एक सेंट्रल वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही एक नंबर देखते हैं जो कहीं ना कहीं सीरीज को मिडिल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 70 एज्यूम्ड मीन कंसिडर किया है, जो सीरीज का पार्ट भी है प्लस एक मिडिल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डिविएशन कैलकुलेट करना। डिविएशन समझते हैं क्या होता है? डिविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। कोई चीज कितनी डिविएट कर रही है किसी चीज से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन जो हमने 70 माना है, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से उसको माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम ये देखेंगे ये वैल्यू इस मीन से कितना डिविएट कर रही है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस ए। तो अगर मैं हम कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी 30 माइनस 70, ठीक है। ये आया हमारे पास -40। अब आप कह रहे होंगे ये तो नेगेटिव सा आ गया है, इसको हम कैलकुलेशन में कैसे यूज करेंगे? तो डोंट वरी। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है 30 विच इज लेस देन 70, तो इट्स जाहिर सी बात है कि वो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए सारी डिविएशन वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आपके लिए पहले ही निकाल के रखी हुई है। जब आपके पास सारी डिविएशंस आ जाएंगी, हम उन डिविएशंस को फिर ऐड करेंगे। अगर मैं इन डिविएशंस को ऐड करती हूँ, टोटल डिविएशन का सम जो आता है वो आता है 50। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 50। एज्यूम मीन हमारा 70 है। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? टोटल ऑब्जर्वेशन इज 10, ठीक है। तो यहाँ पर एन काउंट जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें इस डिविएशन को डिवाइड करना है। जो हमारा सम ऑफ डिविएशन आया है उसको हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो वी विल डू द डिविजन 50 डिवाइड बाय 10। हमारे पास आया 5। अब फाइनली हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इस एज्यूम मीन को हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करा था, तो एंड में हमें इसको ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन 70 प्लस जो हमारी वैल्यू आई थी 5। दिस इज आवर अरिथमेटिक मीन थ्रू शॉर्टकट मेथड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। मैं अगर इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से आता है। तो फॉर इंडिविजुअल सीरीज it is a which is the assumed mean plus sum of deviation divided by the total frequency या फिर total number of values। अब ये तो इंडिविजुअल सीरीज हो गया। अब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है इसको भी मैं समझा देती हूँ। तो हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये सेम वैल्यूज है, अगर आप देखोगे 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसीज भी दी गई। मान लेते हैं जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी ये एक क्लास के स्टूडेंट्स की वेट्स थी। जैसे कि किसी का बच्चे का वेट है 30 kg, किसी का 40 kg वेट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेट्स। और उस क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे, तो ये हमारे 10 वैल्यूज थी। और ये यूनिक वैल्यूज थी, हर एक बच्चे का जो वेट था वो बहुत अलग था। बट मान लो अब क्लास में बच्चे बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कई सारे बच्चे सेम वेट्स के हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि देयर कुड बी मोर देन वन स्टूडेंट जिसका 30 kg वेट, ठीक है।
इसलिए हम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब हम इसी सीरीज को हम एक कंसाइज वे में अगर पुट करें कि अगर 30 केजी वेट्स के 3 बच्चे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3 हो गई। अगर 40 केजी वेट्स के 4 बच्चे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 4 हो गई। तो हमने इंडिविजुअल जो सीरीज है, ठीक है, उसको कंसाइज जब हमने किया तो वो इस तरीके से दिखेगी। तो हमारे यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ गई और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज भी आ गई। इस सिनेरियो में शॉर्टकट मेथड तरीके से हम कैसे कैलकुलेट करें अरिथमेटिक मीन? तो सबसे पहला तरीका वही होगा। पहले हम एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमने 70 लिया था। उसके बाद हम डिविएशंस कैलकुलेट करेंगे, x माइनस ए, मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की हुई है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब क्योंकि हमारे पास हर एक वैल्यू के अगेंस्ट एक फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो इसलिए जरूरी है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें फ्रीक्वेंसी से। तो क्या होगा, जो हमारा डिविएशन आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से। इट केम आउट टू बी -20, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज प्रेजेंट करूं आपके सामने, ये इसकी -120 है, -120 अगेन 100 लाइक दिस। अब हम इसका सम निकालेंगे। लास्ट टाइम हमने डिविएशन का सम निकाला था क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी, पर इस बार हम f इंटू डी जो हमारे वैल्यूज है इसका हम सम निकालेंगे। अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1200, ठीक है। आप कैलकुलेट करके अपने लेवल पे देख लेना, इट शुड मैच। नेक्स्ट स्टेप इज कि हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, अब क्योंकि 30 केजी के वेट्स 3 बच्चे थे, तो मतलब कि 3 बार 30 वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए अब इस बार हम इसको काउंट नहीं करेंगे, अब हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। तो जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं वो है 75, मतलब उस क्लास में 75 बच्चे थे। नेक्स्ट स्टेप है, जब हमारे पास एज्यूम मीन भी आ गया है, हमारे पास सम आ गया डेविएशंस का, फ्रीक्वेंसीज भी हमें पता लग गई है, अब हमें इस सम को डिवाइड करता है फ्रीक्वेंसी से। 16 आया, और अब जिस वैल्यू से जो वैल्यू हमने एज्यूम मीन हमने सब्ट्रैक्ट की थी, अब हम उसको ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 70 प्लस 16, ये हमारा 86, ये हमारा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो चुका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का। चलिए अब देखते हैं जल्दी से डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। अब हम इसे स्टेप डिविएशन मेथड क्यों बोल रहे हैं? स्टेप डिविएशन मेथड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड का ही वेरिएंट है। तो अगर आपने देखा होगा कि शॉर्टकट मेथड में भी हम डी कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है जिसको हम बोलते हैं सी। सी एक कॉमन फैक्टर आता है। फॉर्मूले से जाने से पहले हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ओके। ठीक है, हमारे पास सेम सीरीज है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, हमारे पास डिविएशंस भी कैलकुलेट हो गई थी। यहाँ पर हमने कहा कि एक एक्स्ट्रा चीज आती है स्टेप डिविएशन में, विच इज द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो इन सभी डिविएशंस को हम जब डिवाइड करें तो हमें एक पॉजिटिव नंबर या फिर जो भी इंटीजर वैल्यू हमें मिल सकती है। तो क्या हम डिविएशंस अगर हम देखें, क्या हम किसी एक ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इन सभी वैल्यूज को? जी हाँ, हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो है 10। हम 5 भी ले सकते थे, बट 5 छोटा नंबर है, क्योंकि हमें जितना बड़ा नंबर हम ले सकते हैं हम लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 लिया है। तो इसी डिविएशंस -40 को हम डिवाइड करेंगे अब 10 से। तो जब -40 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए -4, ठीक है। अब स्टेप्स दोबारा रिपीट सेम होंगे। पहले हमने एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करा था, फिर हमने डिविएशंस निकाली, इस बार कॉमन फैक्टर है, हम उसी को डिवाइड कर देंगे 10 से, फिर हम इसका सम निकालेंगे विच इज f इंटू डी, पहले कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, विच इज -4 इंटू फ्रीक्वेंसीज कितनी थी, 3 थी, तो -12 आया ना, तो ये हमारा -12 आ गया। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, हमारा जो सम आया वो है 120, फिर हम डिवाइड करेंगे इस 120 को टोटल फ्रीक्वेंसी से, ये आया हमारा 1.6। सी हमारा एक कॉमन फैक्टर है। अब याद करो, जब हम कॉमन फैक्टर नहीं होता था तो हम क्या करते थे, डिवाइड करने के बाद हम एज्यूमिंग को ऐड करते थे। इस बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है वो ये 1.6। अब हम कॉमन फैक्टर को पहले हम डिवाइड कर रहे थे, और अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 वी गेट 16, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम इसको हम ऐड कर देंगे।
ठीक है। डू यू सी कि हमारा जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल शॉर्टकट मेथड और वर्सेस जो हमारा स्टेप डिविएशन मेथड है वो दोनों सेम आए हैं 86 एंड 86 क्योंकि जो सीरीज है वो तो सेम ही थी ना इसलिए। नोटिस करो नंबर ना छोटे हो गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो स्टेप डिविएशन मेथड में होता है कि जब हमारे पास सीरीज होती है तो हम जितना कंसाइज कर सकते हैं उसे छोटा कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर होता है कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि कैलकुलेशंस फास्ट हो जाती हैं। तो प्लीज नोट दैट फॉर्मूला रटने से ज्यादा ना स्टेप्स जरूर समझो। अब बात करते हैं एक और सीरीज की जिस जो मैंने आपसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी बट मैं आपको उसको थोड़ा सा समझाऊंगी और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मुझे आंसर कैलकुलेट करो करके दो। ये होती है सीरीज रेंज। जब आपकी एक्स की वैल्यूज रेंज में दी गई हो जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ये हमारे पास रेंज दी गई है। इसका मतलब होता है कि अगर 0 to 10 है और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 2 है इसका मतलब ऐसी दो वैल्यूज हैं जो 0 to 10 के बीच में लाई कर रही हैं। इट कुड बी 5 and 5, इट कुड बी 4 and 5, इट कुड बी देयर कुड बी मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। 10 to 20 के बीच में ऐसी तीन वैल्यूज हैं जो लाई करती हैं 10 to 20 के बीच में। मतलब 11, 12, 15 कुछ ऐसे हो सकती है। ठीक है। जब आपके पास रेंज होती है तो इस सिनेरियो में सबसे पहले हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो जितनी भी रेंज दी गई है इसकी हमें एक मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 0 to 10 के बीच में की मिड वैल्यू क्या आएगी 5, राइट। तो यहाँ पर हम सबकी पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ओके वी गेट द मिड वैल्यू। ना एज्यूम ये जो मिड वैल्यू ना आप इसको एक्स एक रिवाइज्ड एक्स की सीरीज मान लो। डोंट यू थिंक सो दिस इज सिमिलर टू जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जिसमें एक्स की वैल्यूज आती है और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी गई होती हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो बिल्कुल इस तरीके से बन गया है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी जाती हैं क्वेश्चंस। नाउ यू कैन use this direct shortcut method and deviation method and calculate their mean। इस सिनेरियो में हम assume mean ले सकते हैं 40। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हुआ है वो क्या निकला इस क्वेश्चन का एंड इट शुड बी सेम। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो शेयर करो और चैनल ना सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। एंड कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए।